एपिसोड 137। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, जो एक लड़की थी ना जोमा, उसके कहने पर हमारा जान जो होली फ्लेम का स्पेस है ना वहाँ के अंदर चला जाता है। बोला जाए तो यहाँ पर एक अंडा टाइप का या फिर नागमणि टाइप के पत्थर रखा हुआ था, हमारा जान चलता है तो उसके अंदर चला जाता है। और अब जैसे ही हमारे जान इस नागमणि के अंदर जाता है ना, तो हमारे जान को एक अलग ही स्पेस देखने को मिलता है। अब जैसे ही हमारे जान यहाँ पर आता है ना, तो वो देखता है कि ये स्पेस है ना एक करीब करीब 100 मीटर लंबा है। बोला जाए तो 100 मीटर में फैला हुआ है और यहाँ पर चारों तरफ फ्लेम ही फ्लेम है और ये फ्लेम ग्रे कलर की फ्लेम है। अब हमारा जान इस फ्लेम को महसूस कर सोचने लगता है कि शायद जो फ्लेम है ना ग्रे कलर की, ये शायद उसकी जो फ्लेम सीट है ना उससे भी ज्यादा कमजोर है। जान हैरान हो जाता है कि होली फ्लेम की पावर आखिरकार इतनी कमजोर कैसे हो सकती है, लेकिन जान चलता है तो सारी बातों को नजरअंदाज कर थोड़ा आगे बढ़ जाता है। अब जैसे ही हमारा जान आगे बढ़ता है ना, तो जो ग्रे कलर की फ्लेम थी ना वो पलक झपकती पावरफुल हो जाती है और ऐसा महसूस होने लगता है कि मानो जो ग्रे फ्लेम हो ना उसके अंदर इंटेलिजेंटता आ गई हो। अब जैसे ये ग्रे फ्लेम यहाँ पर जान को आता हुआ महसूस करती है ना, तो चारों तरफ मैग्मा ही मैग्मा प्रकट कर देती है। हमारे जान समझ जाता है कि शायद ये ग्रे फ्लेम है ना इसके अंदर भी इंटेलिजेंटता है और शायद ये अब महसूस कर चुकी है कि कोई यहाँ पर आ चुका है, इसलिए यहाँ पर चारों तरफ मैग्मा ही मैग्मा भर दिया है इसने। अब इतने में हमारे जान महसूस करने लगता है कि उसके पास जो दो होली फ्लेम है ना वो भी इस ग्रे कलर की फ्लेम से लगातार सप्रेस होती जा रही है। जान समझ जाता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि उसकी जो दोनों हेवनली फ्लेम है ना, बोला जाए तो होली फ्लेम है ना, ये शायद जो सामने ग्रे कलर की फ्लेम है ना उससे कमजोर है। हमारा जान समझ जाता है कि एक पल पहले जो ग्रे कलर की फ्लेम थी ना वो जानबूझकर अपने आप को कमजोर बता रही थी, लेकिन उसने जान को यहाँ पर आते हुए भी महसूस कर लिया है कि कोई यहाँ पर आ गया है, इसलिए अब वो शायद दोबारा से अपने आप को पावरफुल बना चुकी है। हमारा जान समझ जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैग्मा है ना उससे उसे टकराना नहीं है, नहीं तो अगर वो उससे टकरा गया ना तो शायद वो बुरी तरीके से जख्मी हो सकता है। इसलिए जान चलता है तो अपने दोनों होली फ्लेमों को निकाल कर जो मैग्मा का अटैक आ रहे थे ना उनकी ओर, उससे लड़ने लगता है और लगातार अपनी होली फ्लेम की सहायता से उन अटैकों को डॉज करने लगता है और कुछ अटैकों पर काउंटर अटैक करने लगता है। अब कुछ समय तक ऐसा ही ऐसा चलता रहता है। जान समझ जाता है कि अगर ऐसा ही ऐसा चलता रहा तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और फिर वो यहाँ पर मारा जाएगा। अब जान ये सब सोच ही रहा होता है और लगातार अटैक कर ही रहा होता है, तभी हमारी जान की उंगली से जो ताओसी गॉड ने हमारे जान को एक अंगूठी दी थी ना वो निकलती है और सामने जितना भी मैग्मा वगैरह है ना पूरे के पूरे मैग्मा को सोख लेती है, बोला जाए तो डिजोल्व कर देती है। अब जैसे ही हमारा जान ये देखता है कि ताओसी गॉड की अंगूठी ने पलक झपकते ही सामने वाली हर चीज को डिजोल्व कर दिया है, तो जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जान इससे भी ज्यादा इस बात से हैरान हो रहा होता है कि उसकी जो सोल पावर है ना वो इमोर्टल लेवल पर पहुंच चुकी है, फिर भी जो अंगूठी है ना वो उसके अंदर नहीं जा पाया है। बोला जाए तो उसने पता नहीं लगा पाया है कि आखिरकार इस अंगूठी के अंदर क्या है। अब जान यहाँ पर ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वो सामने देखता है कि जो ग्रे कलर की फ्लेम है ना उस ग्रे कलर की फ्लेम ने उस अंगूठी को चारों तरफ से गिर लिया है। अब जान जैसे ये देखता है तो जान चलता है तो जो ग्रे कलर की फ्लेम है ना उसे रोकने के लिए तेजी से अंगूठी के पास जाने लगता है। अब भाई साहब हमारा जान अंगूठी के पास पहुंच पाता उससे पहले ही ग्रे कलर की फ्लेम चलती है तो अंगूठी को छू लेती है। अब जान जैसे ही अंगूठी को ग्रे कलर की फ्लेम को छूता हुआ देखता है ना तो जान समझ जाता है कि शायद अंगूठी जलकर लिक्विड में बदल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि ये अंगूठी से जैसे ये ग्रे कलर की फ्लेम छूती है ना तो ये ग्रे कलर की फ्लेम अभी तक जितनी भी पावरफुल थी ना सारी की सारी ग्रे फ्लेम की पावर ही गायब हो जाती है। और तो और हमारी जान को यहाँ पर आते ही जो उसकी फ्लेमों पर दबाव महसूस हो रहा था ना वो दबाव भी गायब हो जाता है। जान हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या, लेकिन जान समझ जाता है कि शायद यहाँ पर आने के बाद जो पहला स्टेप था ना ग्रे फ्लेम से लड़ना वो शायद पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। अब जान दूसरे पल चलता है तो जो उसके हाथों से अंगूठी निकली थी ना उसे वापस बुलाकर अपने पास रख लेता है और यहाँ पर जो ग्रे फ्लेम थी ना उसके सोर्स पावर को ढूंढने लगता है। बोला जाए तो जो भी फ्लेम है ना 17वें नंबर की होली फ्लेम उसके क्रिस्टल को ढूंढने लगता है। अब जो मत कहना कि क्रिस्टल तो बाहर मोया के पास है, सॉरी मतलब कि जोमा के पास है। मैं बता दूं कि भाई वो जोमा के पास क्रिस्टल है ना वो आप ऐसा मान सकते हो कि वो एक नकली क्रिस्टल है, लेकिन ओरिजिनल क्रिस्टल हमारे जान को यहीं पर मिलेगा, ठीक है ना, होली फ्लेम का, क्योंकि उस होली फ्लेम के क्रिस्टल पर सील चढ़ी हुई है। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जान चलता है तो होली फ्लेम के क्रिस्टल को ढूंढने लगता है। जान सबसे पहले तो आस पास दिखता है लेकिन उसे कहीं पर भी नहीं दिखता। जान समझ जाता है कि शायद जो होली फ्लेम क्रिस्टल है ना वो शायद यहाँ के पूरे वातावरण में मिला हुआ है, इसलिए उसके वातावरण को एकत्रित कर उसे होली फ्लेम का क्रिस्टल बनाना पड़ेगा। बोला जाए तो सोर्स पावर को एकत्रित कर उसका क्रिस्टल बनाना पड़ेगा। अब जान चलता है तो यहाँ पर सोर्स पावर को एकत्रित करने लगता है, लेकिन हमारा जान जितना भी ट्राई करे वो सोर्स पावर को एकत्रित कर ही नहीं पा रहा था। इसलिए अब हमारा जान चलता है कि आपको याद होगा कि हमारी जान ने एक पत्ते को खरीदा था जिसे होली फ्लेम का पत्ता कहा जाता है, इमोर्टल लीफ, एक नीलामी हॉल्स है। तो जान चलता है तो उसी इमोर्टल लीफ को बाहर निकाल लेता है। साथ ही साथ हमारी जान के पास 2-3 और आइटम थे। एक तो हमारी जान ने गोली बनाई थी किसी भी होली फ्लेम को खाने के लिए और एक बनाया था आइस का प्रिज्म, बोला जाए तो जेल। हमारे जान चलता है तो तीनों की तीनों चीजों को बाहर निकाल लेता है
है और यहाँ का सोर्स पावर है ना उसकी सहायता से इसे एकत्रित करने लगता है। अब जैसे ही हमारा जान ऐसा करता है ना तो एकत्रित होने भी लगती है ये सोर्स पावर। अब जैसे ये एकत्रित होती है ना तो हमें जोमा को बताया जाता है, बोले जाए तो इस स्पेस के बाहर का सीन बताया जाता है। इतने में जोमा के माथे पर जो नागमणि टाइप का पत्थर लगा हुआ था ना वो निकलता है और अचानक गायब भी हो जाता है। इतने में वो नागमणि वाला पत्थर चलता है तो जान जिस स्पेस में है ना वहाँ पर प्रकट होता है और सीधा जान के पास आ जाता है। जान चलता है तो इसे हाथों से पकड़ लेता है। अब जैसे ही हमारे जान इसे हाथों से पकड़ता है ना तो जान चलता है तो पहले तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन जान जानता है कि जितना वो लेट करेगा ना उतना ही इस स्पेस का वातावरण चेंज होता जाएगा और उसे प्रॉब्लम भी बढ़ती जाएगी। इसलिए जान चलता है तो तुरंत यहीं पर बैठकर जो होली फ्लेम का क्रिस्टल है ना उसे खाने लगता है, बोला जाए तो अपने शरीर में बसाने लगता है। साथ ही साथ हमारे जान चलता है तो उसने एक इमोर्टल लेवल की रैंक 5 की गोली भी बनाई थी आइस वाली। जान चलता है तो इस क्रिस्टल की पावर को कम करने के लिए उस गोली को भी खाने लगता है। साथ ही साथ जो प्रिज्म था ना आइस वाला उसकी भी सहायता से हमारा जान इस इमोर्टल होली फ्लेम को सप्रेस करने लगता है। इसके अलावा हमारे जान के शरीर में 2 होली फ्लेम और हैं जो कि उसकी सीओ मतलब कि पेट में डली रहती है उनका क्रिस्टल। हमारे जान चलता है तो उन दोनों होली फ्लेमों के क्रिस्टल भी इस्तेमाल करने लगता है। जो अभी यार हमारे जान ने होली फ्लेम खाई है ना उस होली फ्लेम के क्रिस्टल को दबावे में है। इसके अलावा हमारे जान उसकी जो आत्मा की पावर है ना उसका भी इस्तेमाल करने लगता है। अब समय गुजरता जाता है और सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर एवर रेस की एक औरत खड़ी हुई थी और इसके आसपास 2 बॉडीगार्ड खड़े हुए थे जो कि डाउजियन की 8 स्टार पर थे और तो और इसके आसपास लगभग 1-1.5 हजार लोग और खड़े हुए थे जो कि डाउजियन के 5 स्टार, डाउजियन के 6 स्टार और तो और डाउजियन के 7 स्टार के भी थे। अब इतने में एक बंदा आता है यहाँ पर और सामने जो लेडी थी ना उससे कहने लगता है कि लेडी जो ली सोल डोमेन का लीडर है ना वो फिलहाल के लिए ट्रेनिंग में है और मेरे ख्याल से उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए हमारे एबल रेस को ये सबसे अच्छा मौका है कि हम उसे खत्म कर डालें। अब जैसे ये एबल लड़की सुनती है ना तो ये हमें से लाती है और यहाँ पर अपने ग्रुप के बोले जाए तो यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना एबल रेस के 10 टुकड़ियों में बदलती है और ली सोल डोमेन की ओर बढ़ जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें ली सोल डोमेन का सीन बताया जाता है जहाँ पर चारों तरफ जान की चर्चा ही चर्चा हो रही होती है, क्योंकि जो मेजर 4 अकेडमियों के स्टूडेंट थे ना वो वहाँ पर जान के साथ होली फ्लेम को लेने के लिए गए थे ना। उन्हें पता चल गया था कि जान के पास 2 प्रकार की होली फ्लेम है, इसके अलावा जान ह्यूमन भी है, इसलिए कुछ बंदे जान को मारने के लिए चारों तरफ घूम रहे थे। इसके अलावा कुछ बंदे बहुत ही ज्यादा खुश थे कि किसी बंदे के पास 3 प्रकार की होली फ्लेम हो जाएंगी और तो और जो बंदे हमारे जान को मारने के लिए घूम रहे थे ना उन्होंने फायर सेक्ट पर भी हमला कर दिया था, जिस वजह से फायर सेक्ट के स्टूडेंटों को और मेंबरों को वहां से भागना पड़ा था। अब समय गुजरता जाता है और लगातार समय गुजरता जाता है और लगभग 25 दिन गुजर जाते हैं और 25 दिन बाद दोबारा से हमें जो ली सोल डोमेन का मेन हॉल है ना वहाँ का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक बंदा आकर कह रहा था कि जो एबल रेस के हेवन वाला क्लैन है ना उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। अब जैसे ये बंदा ये कहता है ना तो यहाँ पर आसपास और भी अलग अलग अकेडमियों के और सेक्टरों के बंदे बैठे हुए थे। वो कहने लगते हैं कि ली सोल डोमेन के लीडर को बाहर निकालो, बोला जाए तो उन्हें ट्रेनिंग से जगाओ, लेकिन सामने वाले बुड्ढे के कहने पर कि शांत रहो और सभी के सभी लोग तैयारियां करो ताकि हम उस एबल रेस के हेवन क्लैन से लड़ सकें। यह कहती है ये बुड्ढा यहाँ से चला जाता है और इन सभी को भी मजबूरन यहाँ से जाना पड़ता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमारे जान को बताया जाता है जो कि लगातार 1 साल से इस स्पेस के अंदर बैठा हुआ था। बोले जाए तो जो स्पेस है ना इसका समय बहुत ही ज्यादा धीमा चलता है बाहर के समय से, इसलिए हमारे जान 1 साल हो गए हैं यहाँ पर बैठे बैठे, लेकिन बाहर का समय में सिर्फ 1 महीना ही गुजरा है। अब समय गुजरता जाता है, हमारी जान को 2 साल हो जाते हैं, 3 साल हो जाते हैं, 4 साल हो जाते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में सिर्फ अभी तक 4 महीने ही गुजरे थे। अब फाइनली हमारे जान चलता है तो जिस अंडे के अंदर हमारे जान था ना या फिर बोला जाए तो जिस स्पेस के अंदर हमारे जान था ना वहाँ से बाहर आ जाता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ से बाहर आता है ना तो जो जोमा थी ना वो कहीं ना कहीं हमारे जान के अंदर से ग्रेस बोला जाए तो इमोर्टल फ्लेम को महसूस कर सकती थी, इसलिए वो एकदम राहत की सांस लेती है कि जिस होली फ्लेम को वो हजारों सालों से गार्ड कर रही थी आखिरकार वो किसी के पास चली गई। जोमा चलती है तो राहत की सांस लेने लगती है। अब इसके बाद जोमा चलती है तो हमारी जान को थोड़ा बहुत और बताती है इमोर्टल फ्लेम के बारे में, लेकिन हमारी जान को ज्यादा समझ में नहीं आता। लेकिन इतने में हमारी जान की जो अंगूठी थी ना जो ताओसी गॉड ने हमारी जान को दी थी उस अंगूठी से एक स्क्रॉल निकलता है, वो भी अपने आप और हमारी जान के हाथों में आ जाता है। अब जैसे ये स्क्रॉल हमारी जान के हाथों में आता है ना तो जान हैरान हो जाता है कि स्क्रॉल आखिर है किस चीज का और आखिरकार इस अंगूठी से ये स्क्रॉल अपने आप निकल कैसे आया। लेकिन हमारे जान थोड़ा बहुत महसूस कर सकता था कि ये स्क्रॉल है ना ये मानो उसके फ्लेम मंत्रा से मिला हुआ हो। अब हमारा जान ये महसूस कर ही रहा होता है तभी जान चलता है तो इस स्क्रॉल को खोलकर देखने लगता है। वो देखता है कि इस स्क्रॉल में 36 गड्ढे हैं, बोले जाए तो छोटे छोटे छेद हैं और 3 छेदों में 3 कलर की होली फ्लेम भरी हुई है। जान समझ जाता है कि शायद उसकी जो फ्लेम मंत्र टेक्निक है ना वो अभी तक अधूरी थी। जान चलता है तो इस स्क्रॉल को एब्जॉर्ब करने लगता है, बोले जाए तो अपने शरीर में बसाने लगता है, जिस वजह से जान की पावर भी बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही हमारा जान इस स्क्रॉल को पूरी तरीके से बसा लेता है ना अपने शरीर में, जैसे ही हमारी जान की पावर बढ़ती है और डाउ जान के 5
स्टार की मीडियम लेवल पर पहुंच जाती है। अब भाई साहब जब जोमा हमारी जान की पावर इस तरीके से बढ़ते हुए दिखती है ना तो वो भी हैरान हो जाती है, लेकिन दूसरी पली वो समझ जाती है कि शायद इस लड़के के पास कोई खास तरीके की टेक्निक है, बोला जाए तो कल्टीवेशन मेथड है, जिसकी सहायता से ये होली फ्लेमों को खाकर अपनी पावर को बढ़ा सकता है। और शायद इसलिए ये उस मेथड की सहायता से ही एक साथ दो दो तीन तीन होली फ्लेमों को अपने शरीर में रख सकता है। अब जोमा चलती है तो जान को थोड़ी बहुत और ज्ञान की बातें देती है कि बहुत जल्द जो दूसरा विश्व युद्ध है ना एवरड्रेस से और द ग्रेट 1000 वर्ल्ड से वो बहुत ही जल्द होने वाला है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम उस युद्ध में आपकी मदद करोगे। फिलहाल के लिए मैं अपने गहरी कल्टीवेशन लेवल पर जा रही हूँ, उम्मीद है कि हम भविष्य में मिलेंगे। अब भाई साहब यह कहती जोमा चलती है तो जो बिल्ली है ना उस पर बैठकर चली जाती है। हमारा जान चलता है तो यहाँ पर कुछ सोचने लगता है और उसकी जो डोमेन पावर वगैरह है ना उसे और भी अच्छी तरीके से समझने लगता है। साथ ही साथ वो फ्लेम मंत्रा के बारे में समझने लगता है कि अब उसका फ्लेम मंत्रा किस तरीके से काम करेगा। और फाइनली हमारा जान यहाँ पर 1 महीने तक कल्टीवेट करने के बाद मतलब कि बाहर की दुनिया में 1 महीना गुजरा है, लेकिन हमारी जान को यहाँ पर 1 साल गुजर गया है। ठीक है, 1 साल तक कल्टीवेट करने के बाद दोबारा से लीसोल डोमेन में लौट आता है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर लौटता है ना तो वो देखता है कि चारों तरफ लड़ाइयां चल रही हैं, युद्ध छिड़ रहे हैं। जान समझ जाता है कि बीतने वाले 4 से 5 महीना बहुत ही ज्यादा घातक रहे हैं लीसोल डोमेन के लिए और शायद ये 4-5 महीनों से लड़ाइयों में बीता हुआ है। अब हमारा जान यहाँ पर आकर लीसोल डोमेन में घूम ही रहा होता है, तभी हमारी जान की खबर उड़ते उड़ते एक अकेडमी के पास पहुंच जाती है और ये वही अकेडमी होती है जिसका स्टूडेंट फैन यू था। अब जैसे ही फैन यू को ये पता चलता है ना तो फैन यू के जो मास्टर है ना वो जान को कैद करने के लिए कह देती है कि जाओ जाकर उस लड़के को कैद कर लाओ, क्योंकि उसके पास 2 प्रकार की होली फ्लेम है। अब जैसे ही फैन यू ये सुनता है ना तो पहले तो वो मास्टर से कहता है कि मैं अकेले ही जाऊंगा, लेकिन मास्टर के समझाने पर सीधे 10 बंदे को जो कि दाऊ जान के 5 स्टार पर थे फैन यू के साथ भेज देता है। अब जैसी फैन यू की मुलाकात हमारी जान से होती है ना तो पहले तो ये लंबा चौड़ा भाषण देता है कि बच्चे तुम्हारी उस समय किस्मत अच्छी थी, लेकिन आज मैं तुम्हें यहाँ से कैद कर ले जाऊंगा और तुम्हारी होली फ्लेमों को निकाल लूंगा। अब जैसी फैन यू ये कहता है ना तो हमारा जान मुस्कुराने लगता है। अब फैन यू चलता है तो सबसे पहले उसके साथ जो 10 बंदे आए हुए थे ना दाऊ जान के 5 स्टार के, उनको हमला करने के लिए कहता है, लेकिन हमारा जान चलता है तो पलक झपकती है अपनी तलवार वाली टेक्निक की सहायता से इन 10 के 10 बंदों को पीछे खिसकाने पर मजबूर कर देता है। ये 10 के 10 बंदे चलते हैं तो पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं। अब जब फैन यू हमारी जान को ऐसा करता हुआ देखता है ना तो वो हैरान हो जाते हैं कि क्या 4 महीने के अंदर अंदर तुम्हारी पावर दाऊ जान के 5 स्टार के मीडियम लेवल पर पहुंच चुकी है। इतने में हमारा जान चलता है तो ग्रे फ्लेम को भी बाहर निकालता है। अब भाई साहब जैसी फैन यू ग्रे फ्लेम को भी देखता है ना तो वो और भी ज्यादा डर जाता है और वो समझ जाता है कि अब शायद वो जान से नहीं जीत सकता, क्योंकि फैन यू ने वहाँ पर हमारी जान को 3 बोला जाए तो 2.5 तरह की होली फ्लेमों को मिलाता हुआ देखा था, इसलिए फैन यू यहाँ पर समझ जाता है और तुरंत 10 की 10 बंदों को लेकर यहाँ से गायब हो जाता है। बोला जाए तो एक स्पेस के थ्रू यहाँ से गायब हो जाता है। अब जब हमारे जान फैन यू को यहाँ से ऐसे जाता हुआ देखता है ना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि ये चिलगो जी सच में मुझसे यहाँ पर फाइट करने के लिए आए थे। अब भाई साहब हमारा जान मुस्कुरा ही रहा होता है, तभी जो फैन यू चलता है ना वो दोबारा से प्रकट होता है। बोला जाए तो जिस पोर्टल के थ्रू वो जा रहा था ना उस पोर्टल से दोबारा से बाहर निकल कर आता है और यहाँ पर एक चीज को तोड़कर तुरंत इस पोर्टल को बंद कर लेता है। बोला जाए तो यहाँ से भाग जाता है। अब जब हमारे जान फैन यू को ऐसा करता हुआ देखता है ना तो हमारे जान के चेहरे पर भी थोड़ी बहुत घबराहट देखी जा सकती थी, क्योंकि हमारे जान समझ जाता है कि यहाँ पर अब कोई पावरफुल इंसान आने वाला है। इतने में यहाँ पर एक बुड्ढे की आफ्टर इमेज प्रकट होती है जो कि दाऊ जान के 7 स्टार पर होती है। अब भाई साहब जैसे ही हमारे जान इस बुड्ढे को दिखता है ना तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि इस बुड्ढे की पावर उससे भी ज्यादा थी और वो किसी भी कीमत पर सामने वाले बुड्ढे को नहीं हरा सकता था। इसलिए हमारे जान थोड़ा चिंता में आ जाता है कि अब भला वो करे क्या। अब भाई साहब हमारा जान यहाँ पर ये सब सोच ही रहा होता है, तभी ये बुड्ढा चलता है तो पहले तो जोर जोर से हंसने लगता है कि लड़के आज मैं तुझे अपने साथ कैद कर ले जाऊंगा। अब ये बुड्ढा ये कहता है और कुछ करने वाला होता है, तभी पीछे से एक पोर्टल ओपन होता है और अचानक हमारा जान यहाँ से गायब भी हो जाता है। अब जब सामने वाला बुड्ढा हमारे जान को इस तरीके से गायब होता हुआ दिखता है ना तो वो हैरान हो जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि यहाँ पर शायद उससे भी कोई पावरफुल इंसान था, तभी वो शायद जान को उसकी आंखों के सामने ऐसा ले जा पाया। अब फाइनली ये बुड्ढा चलता है तो ये भी अपने अकेडमी वापस लौट जाता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि एक स्पेस के अंदर आ चुका था और इस स्पेस के थ्रू एक जगह पर जा रहा था और फाइनली हमारे जान चलता है तो एक स्पेस के थ्रू एक जगह पर पहुंच जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर पहुंचता है ना तो सामने उसे एक बंदा खड़ा हुआ देखने को मिलता है जो कि पूरी तरीके से काले कपूटे कपड़ों में बंधा हुआ था। बोले जाए तो काले कपूटे कपड़े पहने हुआ था। अब जैसे हमारे जान सामने वाले बंदे को देखता है ना तो वो पहचान जाता है कि ये शायद डेमन वर्ल्ड का है और शायद ये वही बंदा है जिसने कुछ दिनों पहले मतलब कि कुछ महीनों पहले उस पर हमला किया था और उसे कहीं पर ले जाने की कोशिश कर रहा था और उसी समय तो लौट के बॉडीगार्डों ने उसे बचा लिया था। शायद ये वही बंदा है, लेकिन इस बार ये बंदा मुझे यहाँ पर क्यों लाया है। अब इतने में हमें सामने वाले डेमन वर्ल्ड के बंदे को बताया जाता है। ये बंदा चलता है तो पहले तो जान से एकदम अच्छी तरीके से बातचीत करने लगता है। ये पहले की तरह हमारे जान से तू तड़ाकर बात नहीं करता बल्कि एकदम प्यार से बात करता है कि मुझे
तुमसे काम है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चिंता मत करो, इसके बदले जो भी तुम्हें चाहिए ना वो तुम्हें मिल जाएगा। अब भाई साहब हमारा जान भी डेमन वर्ल्ड के बंदे से बात करने वाला होता है, तभी यहाँ पर एक ब्लैक कलर की एनर्जी फैलती है और पलक झपकती जो हमारा जान है ना वो उस ब्लैक कलर की एनर्जी में गायब हो जाता है। अब जब सामने वाला बंदा डेमन वर्ल्ड का बंदा इस ब्लैक कलर की एनर्जी को दिखता है ना तो वो समझ जाता है कि ये शायद ली सोल डोमेन के मतलब कि सोल लॉर्ड डोमेन के कुछ लोग हैं, इसलिए वो भी इस ब्लैक कलर की एनर्जी को रोकता नहीं है। अब इतने में हमें एक बंदे को बताया जाता है जो कि हमारे जान को सोल लॉर्ड डोमेन में ले जा रहा होता है। अब जैसे ही हमारा जान जो बंदा हमारे जान को सोल लॉर्ड डोमेन में ले जा रहा होता है ना, इस बंदे को दिखता है ना तो जान हैरान हो जाता है, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि जो सोल लॉर्ड के 3 स्टूडेंट है ना उनमें से एक था। अब इसका नाम शायद या तो लॉर्ड हाउ होगा या फिर लॉर्ड पो होगा, लेकिन जो बंदा था ना ये हमारी जान को आइस एंड फायर पर मिला था और जो वहाँ पर कैद था और सोल लॉर्ड ने इसे वहाँ से आजाद कराया था। उम्मीद है याद आ गया होगा। अब फाइनली ये बंदा चलता है तो हमारी जान को सोल लॉर्ड डोमेन में ले जाता है। अब जैसे हमारा जान सोल लॉर्ड डोमेन में आता है ना तो हमें एक कमरे का सीन बताया जाता है जहाँ पर हाउ नेर सभी बुड्ढों को धमका रही होती है कि चुपचाप मेरी बात मानो वरना सबको खत्म कर डालूंगी। और तो और ये बुड्ढी भी हाउ नेर से कह रहे होते हैं कि अब हमें ली सोल डोमेन पर अटैक कर उसे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा मौका है, क्योंकि जो ली सोल डोमेन का लीडर है ना ली हून वो फिलहाल के लिए अपने कल्टीवेशन में है। और तो और ली सोल डोमेन पर जो एबल रेस के बंदे हैं ना वो भी हमला कर रहे हैं, तो इसी मौके का फायदा उठाकर हम ली सोल डोमेन को मिटा सकते हैं। अब हाउ नेर चलती है तो इन सारे बुड्ढों की बातों को ठुकरा देती है कि सटा जैसा मैं कहूंगी वैसा ही होगा। अब इतने में यहाँ पर हमारा जान आता है। अब जैसे हमारा जान आता है ना तो हाउ नेर के हाव भाव बदलते हैं और तुरंत कह देती है कि ली सोल डोमेन पर हमला करने की तैयारी करो। अब जैसी हाउ नेर कहती है ना तो बुड्ढे के बुड्ढे हैरान हो जाते हैं कि भाई अभी वाले लड़की अटैक करने के लिए मना कर रही थी और अब ये अटैक करने की कह रही है। लेकिन अब ये बुड्ढे चलते हैं तो हाउ नेर की बात सुनकर यहाँ से चले जाते हैं और तैयारी करने लगते हैं ली सोल डोमेन पर अटैक करने की। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना तो सबसे पहले हमारा जान चलता है तो हाउ नेर से पूछने लगता है कि हमारी टीचर कहाँ पर है। हाउ नेर चलती है तो कहने लगती है कि फिलहाल के लिए वो कल्टीवेशन में है और वो शायद बाहर नहीं आ रहे हैं। हमारा जान चलता है तो हाउ नेर से पूछने लगता है कि जो ली सोल डोमेन में एवल रेस वाले फाइट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। हाउ नेर चलती है तो बताने लगती है कि जो डेमन क्लैन है ना सॉरी मतलब कि जो एवल रेस का जो वो क्लैन है ना उससे कोई पुरानी दुश्मनी है ली सोल डोमेन के लीडर से, इसलिए वो शायद इसी मौके का फायदा उठाकर ली सोल डोमेन के लीडर पर बोले जाए तो ली सोल डोमेन पर हमला कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। अब जैसी हाउ नेर ये कहती है ना तो हमारे जान हाउ नेर से कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं वो आपस में कोई प्लान बना रहे हो और हमने उन पर हमला किया तो वो हमें कैद कर लें। अब जैसी हमारे जान कहता है ना तो हाउ नेर को सोचने लगती है, लेकिन वो भी जानती है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर वो गुस्से में कह देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं जो ली सोल डोमेन का लीडर है ना उसे खत्म कर ही रहूंगी। अब भाई साहब हाउ नेर की ऐसी बातें सुनकर हमारा जान मुस्कुराने लगता है। जान चलता है तो हाउ नेर से कहने लगता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ बैटल करने के लिए चलूंगा। अब हाउ नेर जब जान की बात सुनती है ना तो पहले तो वो जान से मना करती है, लेकिन जान की जिद को देखते हुए वो कह देती है कि हाँ ठीक है तुम चल सकते हो, लेकिन थोड़ा सावधान रहना। हमारा जान भी हमें से रिला देता है। और तो और हमारा जान हाउ नेर से ये भी कहता है कि वहाँ पर जो लव होली फ्लेम है ना वो भी मुझे चाहिए, इसलिए मुझे वहाँ पर जाना ही चाहिए। इसलिए हाउ नेर मान जाती है कि ठीक है, लेकिन तुम हमेशा सुरक्षा कारणों के बीच में रहोगे। हमारा जान भी हमें से रिला देता है कि ठीक है। अब होता भी वैसा ही है, हमारी जान को एक टीम मिल जाती है जिसमें टोटल 11 बंदे होते हैं। और तो और इनमें से एक बंदा होता है डाउ जान के 6 स्टार का और इसका नाम होता है युआन फैन। इसके अलावा डाउ जान के 5 स्टार के भी बंदे होते हैं और तो और एक लड़की भी होती है जो कि डाउ जान के 6 स्टार पर होती है। अब जो युआन फैन था ना उसने बोला जाए तो जो हाउ नेर थी ना उसने एकदम स्पष्ट ऑर्डर दिए थे कि तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ जान के साथ रहना है और जान की रक्षा करनी है। इसलिए युआन फैन का सिर्फ एक ही काम था कि वो जान की रक्षा करे। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि एक ग्रुप को बोला जाए तो एक ग्रुप के साथ जो ली सोल डोमेन है ना वहाँ की ओर आगे बढ़ चुका था। और यार बीमारियां बहुत ही ज्यादा फैल रही है। मैं जहाँ पर रहता हूँ ना ऑलमोस्ट डॉक्टरों के पास भीड़ लग रही है, इसलिए थोड़ा पानी वगैरह ज्यादा पियो ताकि एकदम स्वस्थ रह सके। जो भी हो अपना ख्याल रखो, ठीक है यार। कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो टेक केयर, बाय।